दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो अंदर से कैसे बनी होती है। यानी इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे स्वेट बनता है, पसीना कहाँ बनता है ना, बाल हमारे कहाँ बनते हैं, इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या लेयर्स होती हैं। तो जैसे आपको मेरे हाथ में ये स्किन का मॉडल दिखेगा पूरा, इसमें आपको बताऊंगा एक एक करके कि कैसे क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। क्योंकि स्किन के बारे में आपको मालूम होगा, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, यानी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट स्किन होता है ना। तो स्किन की जैसे आप बात करें तो जो हमारी स्किन बनती है वो 3 लेयर में बनती है। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है इतनी वाली स्किन को, ये बाहर है, ये बाल वगैरह दिख रहे हैं, हेयर्स दिख रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। इसके बाद में फिर जो बीच की लेयर होती है उसको डर्मिस बोलते हैं। फिर डर्मिस के नीचे साइड में जो रहता है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस एक्चुअली 5 लेयर से मिलकर बनती है। हम लोग मेडिकल में पढ़ाते हैं, सिर्फ 5 लेयर होती है। तो ये आपको 1 2 3 ये 3 लेयर दिख रही है, इनको स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं हम लोग। ठीक है। फिर इसके बाद में ये वाली जो लेयर, इसको स्ट्रेटम लूसिडम बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद में स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसके बाद में स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और जो फिर आखिरी की जो लेयर दिख रही है इसको स्ट्रेटम बेसल बोलते हैं। तो ऐसे करके 5 लेयर में ये एपिडर्मिस होती है। इसके बाद में फिर आप अंदर जाएंगे तो ये जो है, ये एक्चुअली ऊपर वाली जो लेयर है एपिडर्मिस, ये एक तरह से प्रोटेक्शन देती है हमारी बॉडी में। जैसे बैक्टीरिया वायरस को अंदर नहीं आने देगी कोई भी, है ना। इसके अलावा आपको पानी को अंदर नहीं जाएगी, जो भी त्वचा के ऊपर चीज होती है उसको स्किन में अंदर नहीं आने देती है ना। इसके बाद में फिर ये जो डर्मिस होती है, ये मेन पार्ट होता है, सबसे मोटा ये पार्ट रहता है। इसी के अंदर हमारे सारे पार्ट्स मेन होते हैं। तो जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये है हमारी सेबेशियस ग्लैंड। जैसे आपने देखा चेहरे पे ऑयल आ जाता है या बॉडी स्किन के ऊपर ऑयल आता है कभी कभी, तो ये जो पार्ट है ये सेबेशियस ग्लैंड ये ऑयल बनाती है। ये बालों के चारों साइड में होती हैं, तो ये इसको सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, जैसे दिखेगा। फिर दूसरा आपको ये दिख रहा है, बाल है, बाल की जड़ है, इसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। इसी जगह बाल बनता है। अच्छा, आपने देखा बाल कभी कभी खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स बोलते हैं, जैसे रोंगटे खड़े होना ऐसे बोलते हैं, बाल खड़े होते हैं। तो वो क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि ये बाल की जड़ में यहाँ पर एक मसल होती है, रेक्टर पीली मसल बोलते हैं इसको। ठीक है। तो रेक्टर पीली जो मसल होती है क्या करती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो इस बाल की जड़ को खींच लेती है। तो खींचती है तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे गूज बम्स बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। तो हर बाल में आपको जैसी मसल दिखेगी ये वाली। ठीक है। अब इसके बाद में फिर आपको और दिखाता हूँ मैं चीजें। तो ये जो आपको दिख रही हैं ये हैं ग्लैंड्स हमारी, इनको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, जो पसीना बनाने वाली ग्लैंड होती हैं। जैसे ये वाली दिख रही है ना। तो ये बॉडी में टू टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं एक्चुअली, स्वेट ग्लैंड, एक्राइन और एपोक्राइन। तो जैसे ये एपोक्राइन ग्लैंड है ना, ये एक्राइन ग्लैंड है। एक्राइन पूरी बॉडी में जनरली होती हैं। एपोक्राइन ग्लैंड कुछ कुछ जगह होती हैं, जैसे अंडर आर्म हो गया है ना, थाइज के पास में, ऊपर जेनिटल पार्ट के पास में। ये वाली ग्लैंड जो पसीना बनाती है उनमें से बदबू आती है, इन वालियों से नहीं आती है। ठीक है। इसके बाद में फिर आप देखेंगे तो आपको जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये है रिसेप्टर। ये टच, जैसे हम कोई हल्का टच करते हैं, ये रिसेप्टर, ये डीप प्रेशर वाले रिसेप्टर है। इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे फुल वीडियो लिंक आ रहा है, उसको आप खोलेंगे तो इसकी डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर